दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आ, आज 27 अगस्त है, गणेश चतुर्थी है। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं डेली, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं डेली वीडियो डालता हूँ अपने पोर्टफोलियो का। बट पिछले एक महीने से 20-25 दिन से मतलब कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब वापस से फिर भी किसी तरह अभी भी, हालांकि पूरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा 15-20 मिनट निकाल के कैसे भी वीडियो बना सकूँ। तो इसीलिए बना रहा हूँ। चलिए खैर, ये सब बात हो गई पर्सनल लाइफ की। तो अब कोशिश करूँगा मैं कि मतलब डेली वीडियो बनाऊँ पहले के जैसा, और इसमें कोई लेट ना हो। चलिए फिर आते हैं टॉपिक पे। तो आज आज तो मार्केट बंद था गणेश चतुर्थी पे, लेकिन 26 अगस्त को बहुत मार्केट गिरा है। ये देखो आप, 24,910 से 712, मतलब लगभग 250 पॉइंट, 255 पॉइंट टू बी प्रिसाइज गिरा है मार्केट, 1% से भी ज़्यादा। और ये निफ्टी 50 का हाल है। और ये आप बाकी मैं दिखाऊंगा अभी, बाकी इंडेक्स का देखोगे तो 2-2%, मिड कैप स्मॉल कैप तो 2-2%, 2.5% गिरे हैं। और इसकी देन थी ट्रम्प भाई साहब, जिनको रहे रहे सनक जाते हैं, और टैरिफ पर टैरिफ मारना है उनको। नोबल पीस प्राइज़ चाहिए कि हमने सब कुछ पीस कराया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 100 साल से इनका मैटर चल रहा है। अरे भाई, 1947 पे तो आज़ाद ही हुआ है भारत, तब जाके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ है। तो उस चीज़ को अभी 75-76 साल ही हुए हैं, 100 साल कैसे हो गया। बट लेकिन वही है, बुढ़ा कुछ भी बोलता है तो क्या ही कर सकते हो। और मार्केट ओवर रिएक्ट कर भी रहा है, मतलब हमें इतना किसी की ज़रूरत नहीं है। टैरिफ लगाया है उसने, इसका मतलब है कि जो अमेरिकन्स हैं उनको इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 100 रुपये की चीज़ को उसको 150 रुपये देना होगा। तो वो अपने कंट्री के लिए कर रहा है कि मतलब सो लोग बाहरी प्रोडक्ट्स ना खरीदें और यहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदें, तो वो अमेरिकन्स का ही नुकसान कर रहा है। हमें अपना आत्मनिर्भर बनना है। यहाँ भी बेच, हमारा मार्केट नहीं है क्या? अगर कोई फार्मा है, कोई मेडिसिन बेच रहा है, कोई टेक्सटाइल बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, यहाँ नहीं बिकता है क्या? बिकता है ना। तो वही, ये मार्केट फालतू को ओवर रिएक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से। ये न्यूज़ आई थी तब भी इतना नहीं करना चाहिए था, 50-60 पॉइंट गिर जाता चल जाता। लेकिन वही, ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है। तो खैर, घबराने की बात नहीं है, ये वापस से अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और थोड़ा एफ आई का डेटा आपको दिखा दूं तो लगातार बेच रहे हैं ये। 26 अगस्त को 6,500 करोड़ का माल बेचा, फिर 2,500 करोड़ का, 1,600 करोड़ का। यहाँ ख़रीदा था 21 अगस्त को छोटा सा अमाउंट, फिर 1,100 करोड़ का बेचा, 600 करोड़ का बेचा, यहाँ भी छोटा सा अमाउंट ख़रीदा था, 2,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का, मतलब बेच ही रहे हैं ये। 5 लाख करोड़ तक का कितना तो न्यूज़ में दिखा रहा था कि बेच चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर एक काम ये कर सकती है कि एल और एस को कुछ तरह रिवाइज कर दे, या फिर तो एस हटा दे, या एल उसको ज़ीरो कर दे। तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कम करके तो अच्छी न्यूज़ आई है, इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, ये भी अच्छी न्यूज़ आई है। बस एक ये मार्केट वाला पार्ट वो सही कर दे तो और अच्छा, बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर मार्केट जो भागेगा। और एल ज़ीरो करने से एफ भी लौट कर आएंगे। अभी लगातार टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए भी ये भी एक कारण है एफ का हैवी सेलिंग करने का। तो इसीलिए देखते हैं। चलिए मैं आप लोग को अब दूसरे इंडेक्सेस दिखा दूं थोड़ा कि क्या हाल है। ये देखो, आपका निफ्टी तो 1% गिरा है, निफ्टी बैंक 1.25%, निफ्टी मिड कैप 2% गिरी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी लगभग 1.35%, मिड कैप 1.5% से ऊपर गिर गया है, स्मॉल कैप 2% गिर गया है। स्मॉल कैप 250 देखो लगभग 2%, निफ्टी मिड कैप 150 देखो 1.5%। तो स्मॉल कैप मिड कैप का तो और बुरा हाल है। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स देख ले तो बाकी सब बढ़ रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक बढ़ा है, डॉ भी ठीक ठाक है, डॉ S&P सब बढ़ा है, निक्की भी बढ़ा है, हैंगसेंग घटा है, ये डैक्स जर्मनी का है ये भी गिरा है, कैक गिरा है, कॉस
S&P थोड़ा सा बढ़ा है और FTSE 100 यूके का मार्केट है, ये थोड़ा सा गिरा है। तो यही है, बस इंडियन मार्केट ही ऐसा हाल हुआ है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। वापस से ये गेन कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आप लोग को मैं थोड़ा पोर्टफोलियो दिखा दूँ अपना, जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार होता है। तो हालांकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मेरी जो भी एस आई पीज़ चलनी होती है सब चल रही थी, ठीक है, और कटी भी है एस आई पीज़। देख सकते हो आप लोग, कुछ कुछ कटा है यहाँ पे, और मैं उसको शो कर देता हूँ। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो। 9.5 लाख लगभग इन्वेस्ट किए थे मैंने, 11,12,000 है। देखिए कल के मार्केट के बाद से 1.30 का परसेंट मेरा पोर्टफोलियो गिर गया, तो लगभग 14,500 का नुकसान हुआ है। टोटल रिटर्न अभी 1.5 लाख प्लस है, और एक्साइलर 17.07% का चल रहा है। मतलब इतने परसेंट से मेरा पैसा हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। और डे चेंजेस पे बात आया था, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट स्मॉल कैप गिरा, लगभग 0.25%, तो 3,500 से ऊपर का नुकसान हुआ है मुझे। निप्पॉन इंडिया 1.5% गिरा, ये भी लगभग 3700 का नुकसान हुआ। मोतीलाल मिड कैप 1.5% गिरा, तो 800 रुपये का, 850 रुपये का नुकसान हुआ। मोतीलाल स्मॉल कैप गिरा 1.33, 1500 रुपये का नुकसान हुआ। बंधन स्मॉल कैप 1.23% गिरा, 1300 रुपये का नुकसान हुआ। कैनरा रोबेको ELSS 1.11% गिरा, 950 का नुकसान हुआ। मेरा एसेट ELSS 1% गिरा, 1100 का नुकसान हुआ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इसमें 0.74% गिरा है, तो 1300 रुपये का नुकसान हुआ। सबसे कम यही गिरा है। तो पराग पारिक में ये चीज़ फ़ायदा है, थोड़ा डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होता है, तो जब मार्केट बहुत गिरती है तो कम गिरता है ये। लेकिन हाँ, ये अगेन सब बढ़ता है तो ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ता है बहुत। रिटर्न बेसिस पे बात कर लें तो दोनों मेरे ELSS फंड चैम्पियन है। एक मेरा एसेट का 61% का रिटर्न दे चुका है, और कैनरा बैंक को 53% का। अभी मार्केट वापस से बुल मार्केट में जाएगा, तेज़ी पकड़ेगा, लगभग 25,500 600 पहुंच जाएगा, तो ये आराम से 26,000 आते आते आराम से ये 100% के रिटर्न पे बैठे होंगे दोनों। क्योंकि ये बहुत पुराने फंड्स है, एक शायद मैं 2023 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक शायद 22 से कर रहा हूँ, तो अच्छे खासे पुराने हो गए हैं, तो आराम से 100% जा सकते हैं। आ, देखते हैं अभी। पराग पारिक भी 33% के रिटर्न पे है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अभी 8.5% का रिटर्न दिया पड़ा है। क्वांट स्मॉल कैप भी अभी 8.25% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल स्मॉल कैप अभी 4% का रिटर्न दिया हुआ है। मोतीलाल मिड कैप अभी 1% का ही रिटर्न दिया है, जस्ट ब्रेक इवन है। और बंधन स्मॉल कैप में अभी नुकसान ही है 1,300 रुपये का। देखते हैं कब तक ये क्रॉस करता है, ठीक है। पोर्टफोलियो थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ ऐसे कैसे था, तो काफ़ी गिरा था मार्केट। इधर इधर मैंने कुछ थोड़ा लमसम अमाउंट भी डाला था, पैसे बचे थे, तो इस वजह से आपको अचानक से थोड़ा ये बम्प दिख रहा होगा। बाकी ऐसा ही चल रहा था मार्केट, काफ़ी लगभग 2 लाख का गैप ऐसे बना हुआ था, फिर यहाँ से पैसे डाले थे मैंने, और ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कॉइन के कॉइन ऐप में। तो इसमें भी कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा SIP स्टार्ट की है, कुछ लमसम भी डाले हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट मेरा अभी 1,85,000 का है, 590, और अभी 1,83,000 चल रहा है। 3,000 के लगभग नुकसान में 1.5% के, जो कि गिरा अभी मार्केट। और टोटल भी उतना ही है, लगभग 2,600 है। इसमें आप देखोगे तो 4 फंड्स हैं मेरे ये। तो HDFC का स्मॉल कैप है, ये भी अभी टोटल PNL अभी 1% के चल रहा है डाउन। एक्सिस स्मॉल कैप भी 1% 1.70% के नुकसान में है। मोतीलाल माइक्रो कैप अभी 1.5% के नुकसान में है। और इन्वेस्टो इंडिया अभी 1.40 3.9% के नुकसान में है। तो ये है, ठीक है। और ठीक है, यही है दोस्तों, अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, मतलब कुछ दिन पहले के ही हैं, तो इसीलिए आपको कोई खास इसमें एक्सायर भी नहीं दिखेगा। एक्सायर आने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए होता, तो 1 साल आप दीजिए तब पता चलेगा इसमें। चले बढ़ते हैं IND मनी के पोर्टफोलियो पे। तो इसमें भी मैंने कुछ फंड्स लिए हैं, तो इसमें मैंने भी 10,000 रुपये डाले थे गिरावट में, तो अभी थोड़ा सा और गिरा है उस दिन। टाटा स्मॉल कैप में तो इसका चल रहा था पहले से, और HSBC में भी छोटा सा 1,000 रुपये भी डाले हैं, तो अभी 3% के नुकसान पे। ओवरऑल 13,000 का अभी 13,100 डाले थे, और 76 रुपये नुकसान में था, तो अभी 13,000
20 रुपये अभी है। ओके, चलिए अब आते हैं यूएस स्टॉक्स में। तो इसमें भी फ्लैट रहा है बिल्कुल, 0.02% बढ़ा था लास्ट दिन। एप्पल 11% का दे चुका है पॉजिटिव, अमेज़ॉन लगभग 42% का, माइक्रोसॉफ्ट 25% का, एनवीडिया 75% का, अल्फ़ाबेट गूगल 31% का, ब्रॉडकॉम लगभग 100%, मेटा लगभग 55%, जेपी मॉर्गन 44%, टेस्ला 62%, ताइवान सेमीकंडक्टर 30% और नेटफ्लिक्स 50% के पॉजिटिव में है। ये है पोर्टफोलियो यूएस स्टॉक्स का। तो यही है दोस्तों, इतने ही इस इनमें ही मेरे अकाउंट्स चलते हैं अलग अलग। तो यही है फ़िलहाल। मैं आप लोग को तो यही कहूँगा कि अपना आराम से देखिए, जो भी कर रहे हैं आप। अभी मार्केट गिरा हुआ है, अच्छा खासा दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। 24,700 पे अच्छा, बहुत अच्छा लेवल है। और कल मार्केट खुलेगा, कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन अच्छा लेवल है ये, अच्छा खासा पैसा आप डिप्लॉय कर सकते हैं अगर लमसम है तो। जितना आपको जिस चीज़ की उम्मीद, मतलब जितना आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि घर बार बेच के दम डाल दे रहे हैं। जिस चीज़ की आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जितने 50,000, 60,000, 1 लाख जो भी है, 10,000, 20,000 जो भी है, आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छा लेवल है ना। काफ़ी अच्छे आपको लो लो एनएवी पे मिल जाएंगे, और अपना आ, बाद में इंजॉय कर सकते हैं आप जब बढ़ेगा मार्केट तो। ठीक है। तो बाकी दोस्तों, मैं कोई अभी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ मैं। आ, लेकिन ऐसा एडवाइज़र नहीं हूँ मैं, उस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। तो आप अपना कृपया फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही आ, इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। कुछ दिन में मैं भी अभी सोच रहा हूँ एग्ज़ाम देने का, जब मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र बन जाऊँगा तो आप लोग को फिर मैं गाइड करूँगा। आप फिर मैं आपसे फिर आप लोग मुझसे एग्जैक्ट पूछ सकते हो कि एग्जैक्ट किस फंड में क्या डालना क्या नहीं। हालांकि स्टॉक नेम तो हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो उसमें जानकारी दे के हम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय दोस्तों। अपना बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट्स हो, कुछ रिलेटेड हो। और बाकी मेरी वीडियो अपने नोन फ्रेंड्स में, और जो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ रखना चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस पर शेयर करिए और सपोर्ट करिए भाई को। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।